नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मार्को और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। यह कहानी है एक पुराने जर्जर हो चुके होटल की, जिसका नाम था रॉयल पैलेस। नाम भले ही शाही हो, लेकिन उसके गलियारों में भटकती आत्माएं और हर रात सुनाई देने वाली भयानक आवाजें उसे किसी नर्क से कम नहीं बनाती थीं। यह कहानी है आशीष की, एक युवा फोटोग्राफर जिसे इस होटल की रहस्यमयी घटनाओं को कैमरे में कैद करने का जुनून सवार था। वह अपनी टीम के साथ उस होटल में गया जहां हर कदम पर मौत का साया उनका पीछा कर रहा था। रात का अंधेरा, खाली कमरे, धूल से ढके फर्नीचर और उन कमरों से आती फुसफुसाहटें, सब कुछ एक भयानक अंजाम की तरफ इशारा कर रहा था। उस रात आशीष और उसकी टीम ने जो देखा, उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मौत उनके इतने करीब आ गई थी कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आशीष है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और पेशे से एक फोटोग्राफर हूं। मुझे पुरानी रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचने का जुनून है। ऐसी जगहें जहां कहानियां सांस लेती हों, जहां इतिहास खुद को दोहराता हो। मेरा सबसे बड़ा सपना था एक ऐसी जगह को कैप्चर करना जहां परलौकिक घटनाएं होती हों, जहां आत्माएं भटकती हों। दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच एक पुराना होटल था, रॉयल पैलेस। कभी यह इलाका पर्यटकों से गुलजार रहता था और रॉयल पैलेस अपने शानदार कमरों और बेहतरीन मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता था। लेकिन पिछले 50 सालों से यह वीरान पड़ा था। स्थानीय लोगों के बीच अफवाहें थीं कि होटल शापित है। कहते थे कि वहां हर रात एक अदृश्य शक्ति का वास होता है जो किसी को भी अकेला नहीं छोड़ती। मुझे इस होटल के बारे में एक पुराने अखबार के लेख से पता चला था, जिसमें इसकी डरावनी कहानियों का जिक्र था। मेरा दिल उछल पड़ा। मैंने तुरंत अपनी टीम, जिसमें मेरा दोस्त और वीडियोग्राफर राहुल और मेरी असिस्टेंट प्रिया शामिल थे, को बुलाया और उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। राहुल शुरुआत में थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन मेरे उत्साह और प्रिया की उत्सुकता देखकर वह भी मान गया। हमने पूरी तैयारी की। कैमरे, नाइट विजन गियर, ऑडियो रिकॉर्डर और कुछ प्राथमिक चिकित्सा का सामान। एक सुबह हम अपनी एसयूवी में सवार होकर दिल्ली से रॉयल पैलेस के लिए निकले। पहाड़ों का रास्ता घुमावदार था और जैसे जैसे हम होटल के करीब पहुंच रहे थे, माहौल में एक अजीब सी खामोशी छाने लगी थी। सूरज ढल रहा था और उसकी नारंगी रोशनी पहाड़ों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। होटल एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और दूर से ही उसकी विशाल लेकिन जर्जर इमारत दिखाई दे रही थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां और उखड़ती दीवारें किसी भयानक कंकाल जैसी लग रही थीं। शाम के करीब 6 बजे हम रॉयल पैलेस पहुंच गए। चारों तरफ घना जंगल था और होटल के आसपास कोई आबादी नहीं थी। हवा में एक अजीब सी नमी और धूल की गंध फैली हुई थी। हमने गाड़ी पार्क की और होटल के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था और उसे धकेलते ही एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई बूढ़ा राक्षस कराह रहा हो। अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लॉबी विशाल थी, लेकिन धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी। टूटे हुए झूमर छत से लटक रहे थे और फर्नीचर क्षत विक्षत पड़ा था। रोशनी नाम की कोई चीज नहीं थी। हमने अपनी टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में धूल के कण हवा में नाचते हुए दिखाई दिए, जैसे अदृश्य आत्माएं नाच रही हों। हमने फैसला किया कि हम पहले बेसमेंट से शुरू करेंगे। बेसमेंट में जाने वाली सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चरमराती थीं, जैसे वे किसी भयानक रहस्य को दबा रही हों। राहुल थोड़ा सहमा हुआ था। यार आशीष, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने उसे दिलासा दिया, घबरा मत राहुल, हम बस तस्वीरें लेंगे और निकल जाएंगे। बेसमेंट ठंडा और बदबूदार था। यहां पुरानी शराब की बोतलें, टूटे हुए क्रॉकरी और कुछ अजीबोगरीब मशीनें पड़ी थीं, जिन पर अब जंग लग चुका था। मैंने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया और राहुल अपने वीडियोग्राफर गियर के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा था। प्रिया मेरे बगल में खड़ी थी, अपने नोटपैड पर सब कुछ लिख रही थी। तभी अचानक मुझे एक कोने में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया।
मैंने टॉर्च घुमाई तो देखा वहां एक पुराना गंदा सा डॉल पड़ा था। उसकी एक आंख गायब थी और कपड़े फटे हुए थे। जैसे ही मैंने उस डॉल की तस्वीर ली, एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे पास से गुजरी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल और प्रिया भी घबरा गए थे। तुम्हें कुछ महसूस हुआ? प्रिया ने कांपते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ हो। हम जल्दी से बेसमेंट से बाहर निकल गए। रात गहराने लगी थी और होटल के अंदर अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। हमने पहली मंजिल पर जाने का फैसला किया। यहां भी कमरे खाली और धूल से भरे थे। कुछ कमरों में अभी भी पुराने बिस्तर और अलमारियां थीं, जिन पर मोटी धूल की परत जमी थी। राहुल ने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर हम तीनों की चीख निकल गई। कमरे के बीच में बिस्तर पर एक पुराना वेडिंग गाउन पड़ा था। वह सफेद गाउन जो कभी किसी दुल्हन ने पहना होगा, अब पीला पड़ चुका था और जगह जगह से फटा हुआ था। उस गाउन के ठीक बगल में एक पुराना सूखा हुआ फूलों का गुलदस्ता रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अभी अभी रखा हो। हवा में एक अजीब सी मीठी सी गंध फैली हुई थी, जो पुरानी यादों और मौत की गंध का मिश्रण थी। प्रिया ने कांपते हुए कहा, आशीष, ये क्या है? मैंने हिम्मत जुटाई और कैमरे से गाउन की तस्वीरें ली। राहुल ने वीडियोग्राफी शुरू कर दी। हम उस गाउन के पास गए। गाउन पर एक काला धब्बा था जो खून जैसा दिख रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी कमरे की खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आया और गाउन का पल्लू लहराने लगा, जैसे कोई अदृश्य दुल्हन वहां खड़ी हो। हमें लगा कि अब हमें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर का फोटोग्राफर मुझे रोक रहा था। मैं इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। हमने दूसरी मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। यहां का गलियारा और भी भयानक था। दरवाजे आधे खुले थे और उनमें से आती हवा सरसराहट पैदा कर रही थी। राहुल के कैमरे में कुछ डिस्टॉर्शन आ रहा था। लगता है यहां कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, उसने कहा। लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं थी। एक कमरे से हमें धीमी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में एक पुराना पियानो रखा था। उसकी चाबियां पीली पड़ चुकी थीं। कोई वहां नहीं था, लेकिन फुसफुसाहटें अभी भी सुनाई दे रही थीं। ऐसा लगा जैसे कोई पियानो के पीछे से बोल रहा हो। मैंने टॉर्च उठाई और पियानो के पीछे देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। राहुल का कैमरा भी अब बुरी तरह से डिस्टॉर्शन दे रहा था। स्क्रीन पर अजीबोगरीब आकृतियां बन रही थीं। प्रिया घबराकर मेरे पास आ गई। आशीष, हमें यहां से चलना चाहिए, यह अच्छा नहीं है। तभी अचानक पियानो की एक चाबी अपने आप दब गई और एक अजीबोगरीब धुन निकली। धुन इतनी भयानक थी कि हम तीनों की रूह कांप गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उस पियानो को बजा रहा हो। हमने बिना कुछ सोचे समझे उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। हम कमरे में फंस गए थे। मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। राहुल ने अपने कंधे से दरवाजे को धकेला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रिया रोने लगी थी। हम यहां से कैसे निकलेंगे? उसने कहा। तभी पियानो से फिर से वही भयानक धुन निकली। इस बार धुन और तेज और डरावनी थी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हमें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे चारों ओर घूम रही हो। प्रिया के बालों में खिंचाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके बाल खींचे हों। वह दर्द से चीख उठी। मैंने टॉर्च घुमाई। कमरे के कोने में जहां पहले कुछ नहीं था, वहां अब एक धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी। वह एक महिला की आकृति थी, सफेद कपड़ों में। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आती चमक सीधे मेरी रूह तक पहुंच रही थी। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। हम डर के मारे दीवार से चिपक गए थे। मेरे हाथ से कैमरा छूट गया। राहुल का कैमरा भी जमीन पर गिर गया। उस महिला की आकृति हमारे और करीब आ गई। उसकी सांसों की आवाज हमें सुनाई दे रही थी, जो बहुत धीमी और ठंडी थी, जैसे किसी कब्र से आ रही हो। तुम यहां क्यों आए? एक धीमी कांपती हुई आवाज आई, जैसे किसी ने सालों से बात न की हो। आवाज इतनी भयानक थी कि मेरा कलेजा मुंह को आ गया। प्रिया चीख पड़ी, हम बस तस्वीरें लेने आए थे, हमें जाने दो। उस महिला की आकृति ने अपने हाथ हमारी तरफ बढ़ाए।
उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, जैसे सूखी हुई टहनियां। उन उंगलियों से ठंडी हवा निकल रही थी, जिससे हमारी त्वचा ठंडी पड़ गई। मुझे लगा जैसे मेरी सांसें रुक रही हों। तभी राहुल को एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी दिखाई दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे वह कुर्सी उठाई और उस आकृति पर फेंक दी। कुर्सी उस आकृति के आर पार हो गई, जैसे वह सिर्फ एक हवा का झोंका हो। लेकिन उस धक्के से दरवाजे का कुंडी टूट गया। भागो! राहुल चिल्लाया। हम तीनों बिना रुके दरवाजे से बाहर भागे। उस महिला की चीख पूरे होटल में गूंज उठी, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। हम सीढ़ियों से नीचे भागे, अपनी जान बचाने के लिए। हर कदम पर हमें लगा कि वह आकृति हमारे ठीक पीछे है। हम लॉबी से होते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ भागे। बाहर का अंधेरा और भी घना हो चुका था। हमने गाड़ी स्टार्ट की और बिना रुके होटल से दूर भागते गए। पीछे मुड़कर देखने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। हम घंटों तक गाड़ी चलाते रहे, जब तक कि हम शहर की रोशनी में वापस नहीं आ गए। जब हम एक ढाबे पर रुके, तब हमें एहसास हुआ कि हम सब पसीने में भीगे हुए थे और कांप रहे थे। क्या था वो? प्रिया ने कांपते हुए पूछा। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि वह एक आत्मा थी, एक भयानक आत्मा। उस रात के बाद मैंने कभी पुरानी रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचने के बारे में नहीं सोचा। रॉयल पैलेस की यादें आज भी मेरे सपनों में आती हैं और मुझे रात भर सोने नहीं देती। उस रात हमने मौत को अपने बिल्कुल करीब से महसूस किया था। वह अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं, तो मुझे उस महिला की आंखों की सफेदी और उसकी भयानक आवाज सुनाई देती है। रॉयल पैलेस आज भी वहीं खड़ा है, पहाड़ों के बीच, अपने डरावने रहस्यों को समेटे हुए। और मैं जानता हूं कि वहां आज भी वह आत्मा भटक रही है, किसी नए शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह डरावनी कहानी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप भी कभी किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहां आपको ऐसी परलौकिक घटनाओं का अनुभव हुआ हो? अपनी कहानियां हो मेरे साथ शेयर करें, मैं उन्हें जरूर पढ़ना चाहूंगा। और हां, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप मेरी कोई भी नई हॉरर कहानी मिस न करें। अगली बार तक के लिए शुभ रात्रि।